किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 49वें बाब की तिलावत। ऐ जजीरों मेरी सुनो, ऐ उम्मतों जो दूर हो कान लगाओ। खुदावंद ने मुझे रहम ही से बुलाया, बातने मादर ही से उसने मेरे नाम का जिक्र किया, और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानद बनाया और मुझको अपने हाथ के साया तले छुपाया। उसने मुझे तीरे आबदार किया और अपने तुर्कश में मुझे छुपा रखा, और उसने मुझसे कहा, तू मेरा खादिम है, तुझ में ऐ इस्राएल में अपना जलाल जाहिर करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने बेफायदा मुशक्कत उठाई, मैंने अपनी कुवत बेफायदा बतालत में सर्फ की, तो भी यकीनन मेरा हक खुदावंद के साथ और मेरा अजर मेरे खुदा के पास है, चूंकि मैं खुदावंद की नजर में जलीलुल कदर हूँ और वो मेरी तवानाई है। इसलिए वो जिसने मुझे रहम ही से बनाया ताकि उसका खादम होकर याकूब को उसके पास वापस लाऊं और इस्राएल को उसके पास जमा करूं, यूं फरमाता है। हाँ, खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इस्राएलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। खुदावंद इस्राएल का फिदिया देने वाला और उसका कुद्दूस, उसको जिसे इंसान हकीर जानता है और जिससे कौम को नफरत है और जो हाकिमों का चाकर है, यूं फरमाता है कि बादशाह देखेंगे और उठ खड़े होंगे और उम्रा सिजदा करेंगे। खुदावंद के लिए जो सादिकुल कौल और इस्राएल का कुद्दूस है, जिसने तुझे बरगजीदा किया है। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और निजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वीरान मिरास वारिसों को दे, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, और उनको जो अंधेरे में हैं कि अपने आप को दिखाओ, वो रास्तों में चलेंगे और सब नंगे टीले उनकी चरागाहें होंगे। वो ना भूखे होंगे ना प्यासे, और ना गर्मी और धूप से उनको जरर पहुंचेगा, क्योंकि वो जिसकी रहमत उन पर है उनका रहनुमा होगा और पानी के सोतों की तरफ उनकी राहबरी करेगा। और मैं अपने सारे कोस्तान को एक रास्ता बना दूंगा और मेरी शाहराहें ऊंची की जाएंगी। देख, ये दूर से और ये शिमाल और मगरब से और ये सिन्नीम के मुल्क से आएंगे। ऐ आसमानों गाओ, ऐ जमीन शादमान हो, ऐ पहाड़ों नगमा परदाजी करो, क्योंकि खुदावन ने अपने लोगों को तसल्ली बख्शी है और अपने रंजूरों पर रहम फरमाएगा। लेकिन सायून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावन मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। तेरे फर्जंद जल्दी करते हैं और वो जो तुझे बर्बाद करने और उजाड़ने वाले थे तुझसे निकल जाएंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ नजर कर, ये सब के सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तू यकीनन इन सब को जेवर की मानद पहन लेगी और इनसे दुल्हन की मानद आरास्ता होगी, क्योंकि तेरी वीरान और उजड़ी जगहों में और तेरे बर्बाद मुल्क में अब यकीनन बसने वाले गुंजाइश से ज्यादा होंगे और तुझको गारत करने वाले दूर हो जाएंगे। बल्कि तेरे वो बेटे जो तुझसे ले लिए गए थे तेरे कानों में फिर कहेंगे कि बसने की जगह बहुत तंग है, हमको बसने की जगह दे। तब तू अपने दिल में कहेगी, कौन मेरे लिए इनका बाप हुआ कि मैं तो लावल्द हो गई और अकेली थी, मैं तो जलावतनी और आवारगी में रही, सो किसने इनको पाला? देख, मैं तो अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं कौमों पर हाथ उठाऊंगा और उम्मतों पर अपना झंडा खड़ा करूंगा और वो तेरे बेटों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी बेटियों को अपने कंधों पर बिठा कर पहुंचाएंगे और बादशाह तेरे मुरब्बी होंगे और उनकी बीवियां तेरी दाया होंगी। वो तेरे सामने मुंह के बल जमीन पर
गिरेंगे और तेरे पांव की खाक चाटेंगे और तू जानेगी कि मैं ही खुदावंद हूँ जिसके मुंतजर शर्मिंदा न होंगे। क्या जबरदस्त से शिकार छीन लिया जाएगा और क्या रासबाज के कैदी छुड़ा लिए जाएंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि जोरावर के असीर भी ले लिए जाएंगे और मुहीब का शिकार छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि मैं उससे जो तेरे साथ झगड़ता है झगड़ा करूंगा और तेरे फरजंदों को बचा लूंगा, और मैं तुम पर जुल्म करने वालों को उन्हीं का गोश्त खिलाऊंगा और वो मीठी मै की मानद अपना ही लहू पीकर बदमस्त हो जाएंगे। और हर फर्दे बशर जानेगा कि मैं खुदावंद तेरा निजात देने वाला और याकूब का कादिर तेरा फिदिया देने वाला हूँ। आमीन।